बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं उसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साइड आ रेलवे ट्रैक इन 240 meters ahead of the engine of a 120 meters long train running at 45 kilometers per hour in the same direction. In how much time will train pass the jogger? तो हमने टाइम मालूम करना है कि ट्रेन जॉगर को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रेन की जो है रिलेटिव स्पीड मालूम कर लेंगे। तो जॉगर की 9 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की 45 है, 45 जैसे मैनेज कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। फिर हम फार्मूला लगा के फिर हम ये यानी कि ये ट्रैक को जमा कर देंगे और प्लस ट्रेन के जो लेंथ है उसको जमा कर देंगे। फिर हम फार्मूला लगा के टाइम निकाल देंगे। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड मालूम करते हैं ट्रेन की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐसा हमारे पास हो जाएगी कितना, ट्रेन की 45 किलोमीटर थी माइनस 9 किलोमीटर जॉगर की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक, ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई रिलेटिव। तो अब हमारे पास जो यानी कि रेलवे ट्रैक था, वो रेलवे ट्रैक हमारे पास 240 का था, प्लस जो ट्रेन की लेंथ थी वो हमारे पास 120 की थी। तो हम दोनों को जमा कर देंगे, ये मीटर में आता है। तो कितना आएगा, 240 जमा 120 360 डी इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 360 मीटर। तो हमने टाइम मालूम करना है, वो भी सेकंड में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 1000 मीटर के, और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। इसको हम पुट कर देंगे स्पीड में, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3600, ये हमारे पास आवर की जगह पे सेकंड आ जाएगा। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 36 1 36, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 10 रह जाएगा। हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने फार्मूला लगाना है S इजिकल टू D/T। हमने T मालूम करना है, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और S इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू हमारे पास थी, कितना थी, 360 मीटर, 360 मीटर, और स्पीड हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेकंड रह जाएगा। तो ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा 36, यानी कि हमें जो टाइम लगेगा 36 सेकंड जो ट्रेन को टाइम लगेगा जॉगर को क्रॉस करने में। तो 36 सेकंड हमारा राइट आंसर है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना कर रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 के मॉडल पेपर सॉल्व है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।